हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बेटी सौतन की भाग 5। अभी तक हमने पढ़ा कि नैना शेखर के साथ घर छोड़कर भाग जाती है और सारे गांव में रमाकांत के परिवार पर लोग थू थू कर रहे थे। दूसरी ओर काजल की भी शादी हो जाती है राहुल नाम के लड़के से, जो काजल से काफी बड़ा था और उसकी एक बेटी भी थी। शीला ने जानबूझकर इस शादी के लिए हाँ की थी ताकि उसको एक भी रुपया शादी में खर्च ना करना पड़े। अब आगे काजल के ससुराल में उसका पति, सास और राहुल की पहली बीवी की बेटी चेतना थी। काजल से उसकी सास बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। राहुल भी एक अच्छे पति की तरह काजल की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखता था। उसने काजल की पढ़ाई के लिए कुछ किताबें भी लाकर उसे दे दी थी। काजल को जब समय मिलता तब पढ़ने बैठ जाती, लेकिन चेतना काजल से दूर ही रहती। वो काजल से बिल्कुल भी बातें नहीं करती। जब काजल उससे बातें करना चाहती तो वो गुस्सा होकर चली जाती। कई बार काजल की सास ने चेतना को समझाया कि बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मा है। ये सुनकर चेतना गुस्से में कहती, नहीं दादी, ये मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा तो मर चुकी है। ये कहकर वो रोते हुए चली जाती। तब काजल की सास कहती, बेटी, चेतना अभी नादान है ना, इसीलिए। तब काजल कहती, कोई बात नहीं माँ, आप तो जानती हैं इतनी सी उम्र में बच्चे को समझने में देर लगती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काजल चेतना की हर जरूरत का ख्याल रखती, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके लिए कपड़े लाती, लेकिन चेतना काजल से बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो चेतना गुस्से में बीच में खाना छोड़कर ही चली जाती। ये देखकर राहुल को बहुत दुख होता कि चेतना हमेशा उदास रहती है। तब काजल कहती, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। काजल चेतना से बातें करने की पूरी कोशिश करती। वो उसके साथ खेलना चाहती थी, उसे पढ़ाना चाहती थी, उसकी हर बात सुनना चाहती थी, लेकिन चेतना उससे दूर ही रहती थी। एक दिन काजल खाना बनाकर अपने कमरे में गई ही थी कि अचानक उसे रसोई में से कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर काजल ने सोचा कि शायद रसोई में कुछ गिरा है। ये देखने के लिए वो जल्दी से रसोई घर में पहुंची तो देखा कि सारी सब्जी नीचे रसोई में फैली हुई थी और चेतना खड़ी होकर देख रही थी। चेतना काफी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि अगर उसकी नई मम्मा देखेगी तो उसे डांट लगाएंगी। लेकिन जब काजल ने सब्जी को नीचे रसोई में फैला हुआ देखा तो उसने भागकर चेतना को गले लगा लिया और घबराते हुए उससे प्यार से बोली, तुम्हें कहीं जला तो नहीं बेटा? ये सुनकर चेतना काजल की तरफ हैरानी से देखने लगी। वो डर की वजह से घबरा रही थी। उसे लगा था कि उसकी मम्मा उसे डांटेंगी कि उन्होंने इतनी मेहनत से सब्जी बनाई थी और उसने लेते वक्त पूरी सब्जी की कढ़ाई नीचे रसोई में गिरा दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और काजल ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा। वो तो प्यार से पूछ रही थी, तुम्हें जला तो नहीं ना बेटा? तब चेतना घबराते हुए बोली, वो मैं सब्जी ले रही थी और गलती से। तब काजल बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब्जी तो और बन जाएगी, मैं साफ करके और बना दूंगी, तुम घबराओ मत और अब चुप हो जाओ। ये कहकर काजल उसे बाहर हॉल में लाई और पानी पिलाया और उसके पास बैठकर कहने लगी, डरो मत बेटा, ऐसे तो हो जाता है, बस मुझे तो डर इस बात का था कि कहीं तुम जल तो ना गई हो। तब अचानक काजल की सांस आई और रसोई में सारी सब्जी फैले देखकर गुस्से में बोली कि किसने सारी सब्जी रसोई में फैला दी, और काजल, तुमने साफ सफाई भी नहीं की। ये सुनकर चेतना ने सोचा कि नई मम्मी दादी को सच बता देगी तो दादी उसे डांट लगाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब काजल बोली, माँ जी, वो मैं खाना बना रही थी तो गलती से मुझसे सारी सब्जी गिर गई। ये सुनकर उसकी सास बोली, अरे सब्जी गिर गई लेकिन साफ करना चाहिए था ना, तुम तो बड़े आराम से चेतना बिटिया के पास बैठी हो। काजल की सास ने गुस्से में कहा। तब काजल बोली, माफ करना माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये कहकर वो साफ करने लग गई। चेतना ये सोचकर हैरान थी कि उसकी नई मम्मा ने उसे कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि दादी की डांट से भी उसे बचा लिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। चेतना को ये महसूस होने लगा था कि उसकी नई मम्मा बहुत अच्छी है, उसका सब तरह से ख्याल रखती है और उसे बहुत प्यार करती है। वहीं काजल जानती थी कि सौतेली माँ का दर्द क्या होता है, एक बिन माँ की बच्ची पर क्या गुजरती है। इस दर्द से वो भली भांति परिचित थी। वो ज्यादा से ज्यादा इस कोशिश में लगी रहती कि चेतना हमेशा खुश रहे। जो सब कुछ उसने बर्दाश्त किया है वो चेतना ना करे।
चाहे उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन काजल चेतना को एक सगी माँ से बढ़कर प्यार देना चाहती थी। आज मदर्स डे था। चेतना जब स्कूल से वापस आई तो उसके हाथ में कुछ था। वो काजल के कमरे में उसके पास गई और खड़ी हो गई। काजल उसे चुपचाप देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, और आपके हाथ में क्या है? ये सुनकर चेतना ने एक छोटा सा बॉक्स काजल के आगे कर दिया। तब काजल हैरानी से चेतना को देखते हुए बोली, इसमें क्या है? तब चेतना बोली, नहीं मम्मा, इसमें मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। आज मदर्स डे है ना, इसीलिए सभी मेरे फ्रेंड्स ने अपनी मम्मा को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। मैंने काफी दिनों से कुछ पैसे बचाए थे अपनी पॉकेट मनी में से, इसीलिए उनसे मैं आपके लिए खरीद कर लाई हूँ। ये सुनते ही काजल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बॉक्स खोला तो उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसमें एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी और उसमें लिखा था, लव यू मॉम। ये देखकर काजल ने अपने आंसू पोंछे। उसका दिल भर आया था। उसने चेतना की तरफ देखा और चेतना को गले लगा लिया। तब चेतना बोली, मम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छे से बातें नहीं की थी ना। वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है ना कियारा, वो कहती है कि नहीं मम्मा अच्छी नहीं है। वो उसको बहुत डांटती है, बहुत पीटती है, यहाँ तक कि खाने को भी कुछ नहीं देती। इसीलिए मुझे लगा था कि आप भी अच्छी मम्मा नहीं हो, लेकिन सच तो ये है कि आप बहुत अच्छी मम्मा हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी पसंद का खाना भी बनाती हो। लव यू मम्मा। ये कहकर चेतना काजल के गले लग गई। तभी अचानक राहुल आ गया। चेतना को काजल के गले लगते देखकर उसके आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए और वो बड़े प्यार से बोला, ये माँ बेटी के बीच क्या चल रहा है? ये सुनकर चेतना और काजल ने दरवाजे की तरफ देखा। राहुल दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था तो चेतना भागकर अपने पापा के गले लग गई। तब काजल ने कहा, देखो आज मदर्स डे पर मेरी बिटिया मेरे लिए क्या लाई है। ये कहकर उसने वो छोटी सी तस्वीर राहुल को दिखा दी। राहुल भी तस्वीर लेते हुए बोला, अरे मेरी बिटिया रानी इतनी बड़ी हो गई है कि इतनी सुंदर तस्वीर लेकर आई है। वैसे पापा नाराज हैं आपसे कि आप मम्मा के लिए लाई हो लेकिन पापा के लिए कुछ भी नहीं लाई। ये सुनकर चेतना बड़े प्यार से बोली, अरे पापा आप भी ना कुछ समझते नहीं। आपको पता है ना आज मदर्स डे है, इसीलिए मम्मा को सरप्राइज देना था। जब फादर्स डे होगा ना तब मैं आपको सरप्राइज दूंगी। ये सुनकर राहुल बोला, लेकिन मुझे तो अभी कुछ चाहिए। ये सुनकर चेतना कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अब मैं आपको क्या दूं? तब राहुल मुस्कुराते हुए बोला, बस मेरी छोटी सी गुड़िया अपने पापा को एक प्यारी सी किस देगी। ये सुनकर चेतना मुस्कुराते हुए बोली, जरूर पापा, और उसने प्यार से राहुल के गाल पर एक किस्सी दे दी और बोली, अच्छा पापा मैं चलती हूँ, वो बाहर मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे उनके साथ खेलना है ना। तब राहुल बोला, जरूर जाओ। तब चेतना बाहर चली गई। फिर राहुल ने काजल का हाथ पकड़ा और बोला, काजल तुम सच में देवी हो, तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज तुम्हारी ही वजह से मेरी गुमसुम रहने वाली चेतना इतना खुलकर मुस्कुरा रही है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी चेतना का हमेशा ख्याल रखोगे। ये सुनकर काजल नाराज होते हुए बोली, मेरी नहीं हमारी। तब राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बाबा मैं तो भूल ही गया, माफ कर दो। ये कहकर उसने काजल को गले लगा लिया। राज्य सरकार की तरफ से सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति निकली थी। काजल ने भी उस फॉर्म में अप्लाई किया था। फिर राहुल ने शहर में उसके लिए एक अच्छा सा पीजी देखकर काजल को वहां भेजने का फैसला किया, जिससे वो अच्छे से प्रतियोगिता की तैयारी कर अच्छे से अपना एग्जाम दे सके। जब चेतना ने ये सुना तो वो उदास होते हुए बोली, मम्मा आप मुझे छोड़कर जाओगी। तब काजल ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा कुछ दिन की बात है, फिर मम्मा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगी। ये सुनकर चेतना बोली, प्रॉमिस। तब काजल प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, प्रॉमिस बेटा। दूसरे दिन काजल अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर और चेतना को प्यार से गले लगाकर अपना जरूरी सामान लेकर राहुल के साथ शहर चली गई। राहुल ने शहर की एक अच्छी कोचिंग में काजल का दाखिला करवा दिया और वहीं पास में ही एक पीजी में उसे छोड़कर वापस गांव आ गया। काजल अब दिन रात अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगी। राहुल रोज शाम के वक्त कुछ देर के लिए काजल के पास फोन कर उसका हाल चाल पूछ लेता। शादी के बाद काजल का तो जैसे अपने मायके से रिश्ता खत्म हो गया था। उसकी सौतेली माँ और उसके पापा ने उसे कभी भूल कर भी याद नहीं किया। राहुल काजल का दर्द समझता था,
इसीलिए वो हमेशा कोशिश करता था कि काजल को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। काजल अब अपने शादी के बाद वाले नए जीवन में बहुत खुश थी। वो दिन रात मेहनत करती और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने प्रतियोगी एग्जाम अच्छे नंबरों से पास की। उसके एग्जाम पास करने की खबर सुनकर ही राहुल और उसकी माँ तो फूली नहीं समाई। फिर काजल वापस अपने ससुराल आ गई। अब वो अपने पति राहुल के साथ जल्दी उठकर फिजिकल की तैयारी करती। राहुल उसका पूरा सहयोग करता। राहुल काजल के साथ दौड़ लगाने जाता। धीरे धीरे फिजिकल, मेडिकल सब हुआ और काजल सब में आगे रही। आज काजल का फाइनल रिजल्ट आ गया था और वो सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हो चुकी थी। आज घर में खुशी का माहौल था। काजल की सास ने उसे गले लगाकर ढेर सारी दुआएं दी। वो भगवान को बार बार धन्यवाद कर रही थी कि उसे काजल जैसी सुशील, समझदार और संस्कारी बहू मिली। पूरे गांव में काजल की काफी तारीफ हो रही थी। वहीं सभी लोग राहुल और उसकी माँ की भी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने काजल का हर हाल में पूरा सहयोग किया है। सभी लोग काजल और उसके परिवार को बधाई दे रहे थे। काजल की नियुक्ति की खुशी में राहुल ने अपने गांव में सभी को दावत दी। जब राहुल ने काजल को बधाइयां दी तो काजल उसका हाथ अपने हाथों में लेकर रो पड़ी। उसे रोते देखकर राहुल ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब काजल ने कहा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए आप इस जन्म में मुझे पति के रूप में मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हर जन्म में आप ही मुझे पति के रूप में मिले। कहकर काजल रोने लग गई। तब राहुल ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और प्यार से बोला, अरे पगली, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कहकर उसने प्यार से काजल को गले लगा लिया। आज काजल राहुल के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने दूसरे शहर जा रही थी। काजल ने अपनी सासू माँ के पैर छुए और उसे गले लगा लिया। तब चेतना काजल का हाथ पकड़कर बोली, मम्मा, आप हमें छोड़कर चली जाओगी? आपने तो बोला था ना कि जब आपकी एग्जाम हो जाएगी तो फिर आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। तब काजल ने प्यार से चेतना को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जब मैं शहर जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगी ना, फिर तुम सबको भी बुला लूंगी। कहकर उसने चेतना को गले लगा लिया और राहुल के साथ चली गई। काजल ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, फिर एक अच्छा सा घर किराए पर लिया। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद उसने अपनी सास और अपनी बेटी को भी वहीं बुला लिया। कुछ ही दिनों में राहुल ने भी अपना ट्रांसफर उसी शहर में करवा लिया। अब काजल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। वो रोज ड्यूटी जाती। उसके लाख कहने पर भी उसकी सासू माँ उसे बहुत कम काम करने देती। यहाँ तक कि उसकी सासू माँ अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती। वो उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार देती थी। कभी कभी काजल अपनी सासू माँ का प्यार देखकर उनके गले लग जाती और रोते हुए कहती, मैंने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था, लेकिन आपको देखकर लगता है जैसे मेरी माँ होती तो वो बिल्कुल आपकी तरह होती। काजल भगवान का धन्यवाद करती कि उन्होंने उसे इतना अच्छा परिवार दिया है। जब काजल के पापा रमाकांत ने काजल के सब इंस्पेक्टर बनने की खबर सुनी तो उसे भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने एक दिन काजल को फोन करके बधाई दी। काजल ने भी कुछ बातें की और फिर फोन रख दिया। काजल को इस बारे में कोई दुख नहीं हुआ कि उसकी सौतेली माँ ने एक बार भी शादी बाद उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी शादी बाद आज उसे फोन किया है, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ को अच्छी तरह जानती थी और ये भी जानती थी कि उसके पिता उसकी सौतेली माँ के हाथों की कठपुतली हैं। वहीं जब शीला ने काजल के सिलेक्शन की बात सुनी तो वो जल भुन गई। शीला और रमाकांत ने नैना को काफी ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन काजल अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ किसी केस के सिलसिले में बाहर जा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर शेखर पर पड़ी। शेखर को देखकर काजल चौंक गई। इससे पहले कि वो शेखर को पकड़ पाती, शेखर उसकी आंखों से ओझल हो गया। ये देखकर काजल परेशान हो गई और सोचने लगी कि शेखर इस शहर में है तो जरूर नैना दीदी उसके साथ होगी। पता नहीं नैना दीदी कैसी होगी। ये शेखर एक नंबर का बदमाश है। पता नहीं ये नैना दीदी को खुश रखता होगा या नहीं। इसका पता तो इस शेखर से ही चलेगा। काजल को अपनी सौतेली बहन नैना की बहुत याद आती थी। चाहे नैना ने कभी उसे अपनी बहन नहीं समझा और उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन काजल उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। वो हमेशा भगवान से उसके लिए दुआ मांगा करती थी। जब नैना घर छोड़कर भागी थी, उसके बाद से काजल को नैना की काफी चिंता होती थी और वो भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी बहन जहाँ भी हो खुश हो।
वो अपनी बहन से मिलने के लिए भी बहुत तड़पती थी। और आज जब काजल ने शेखर को इस शहर में देखा तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी। वो सोचने लगी कि अगर शेखर इस शहर में है तो वो उसे ढूंढ निकालेगी, शायद उसके जरिए वो अपनी बहन से मिल सके। अब काजल ने शेखर की खोज शुरू कर दी थी। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या काजल कभी शेखर और नैना को ढूंढ पाएगी? वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।